और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब की जा रही है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। तो अब कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है, चूंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो कांवड़िए हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो और सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक उनकी कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, लगभग किस स्तर तक तैयारियां पहुंची हैं? देखिए नैन्सी, लगभग सभी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। खास तौर पर जो गंगा के किनारे जो घाट हैं, इन घाटों को सौंदर्यीकरण के लिहाज से और व्यवस्थित किए जाने के लिहाज से लगभग इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जो आवाजाही है, ट्रैफिक का प्लान तैयार कर लिया गया है। जो ट्रैफिक डायवर्जन है उसको भी मीडिया से साझा कर लिया गया। इसके साथ साथ जो गंगा घाट है जहां पर श्रद्धालु स्नान करेंगे और जहां से कांवड़ के रूप में जल को लेकर के जाएंगे, गंगा जल को, तो निश्चित तौर पर वहां पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। और सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री, क्योंकि एक रोज पहले दिल्ली थे और दिल्ली में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट किया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पिछली बार जब कांवड़ यात्रा हुई थी उसके अनुभव को आधार बनाया जाए और इसके साथ साथ आतंकी खतरे के साथ जो उपद्रव है उससे निपटने के लिए भी कड़े इंतजाम किए जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के मुखिया अगर इतने गंभीर दिशा निर्देश देते हैं तो सरकार कितनी गंभीरता से तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। ट्रैफिक प्लान के अलावा जो खुफिया तंत्र है उसको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। और जो एटीएस है, विशेष रूप से सुरक्षा बल एटीएस के तैनात रहेंगे। इस तरह की भी प्लानिंग की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में करोड़ों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और मूवमेंट होता है। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है, जो पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ जो रणनीति बनाई जा रही है उसको ग्राउंड जीरो पर परखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं चाहे वो कांवड़ियों की तरफ से नियमों का अनुपालन करने की बात हो या किसी भी असामाजिक तत्व के कांवड़ियों के बीच में किसी भी वारदात की आशंका को लेकर के सरकार पूरी गंभीरता के साथ तैयारियां कर रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खास तौर पर सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। नैन्सी, इसी बात से समझा जा सकता है कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो लाठी डंडे हैं या नुकीली वस्तुएं जो हैं उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। खान पान से संबंधित और पहचान से संबंधित पहले ही सरकार बड़े फैसले ले चुकी है और दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है, न सिर्फ हरिद्वार के आसपास के जो गंगा घाट हैं वो, इसके अलावा ऋषिकेश, देवप्रयाग और जो गंगा के किनारे आने वाले जो जनपद हैं, जो एरिया हैं गौमुख तक, जहां जहां से कांवड़िए होकर के गुजरते हैं, इन सभी स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होगी, चाक चौबंद होगी, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और इनको असुविधा ना हो ये इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चूंकि कांवड़िए पहुंचने शुरू हो गए, ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां अब अंतिम रूप में हैं। और ऐसे में सोनू, लगभग कितनी उम्मीद है कि लगभग कितनी संख्या में कांवड़िए यहां पर पहुंचेंगे और उनके लिए क्या कोई एक विशेष रूट तैयार किया गया है कि किस रूट से कांवड़ियों का आना जाना होगा? और उस रूट पे जितनी भी जो खाद्य विभाग की जो खाद्य दुकानें होंगी या फिर जो रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, क्या उनके भी जांच के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, वैसे तो हरिद्वार और ऋषिकेश जो ये तीर्थ नगरियां हैं और विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं, यहाँ पर इस पूरे के पूरे एरिया को नियमों के तहत पहले से ड्राई एरिया के श्रेणी में रखा गया है। बावजूद इसके कांवड़ मेले के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान जिस रूट से श्रद्धालु भोले के भक्त यहाँ से कांवड़ लेकर के कांवड़ लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, वो पहले से ही रूट निर्धारित कर लिए गए हैं। चूंकि गंगा घाट तक जाना होता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा और जहां तक नैन्सी
संख्या का सवाल है। पिछले साल जो सरकार की तरफ से आंकड़े अपडेट किए गए थे वो तकरीबन इस पूरे की पूरी कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ की संख्या को बताया गया था। तो ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं और कैसे जो भीड़ का प्रबंधन तंत्र है उसको सरकार एक रणनीति के तहत अस्तित्व में लाती है और उसी के तहत जो है कांवड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित की जाती है। पहले से इस कवायद में शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी जुटे हुए हैं और पहले ही चूंकि मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके थे, मुख्य सचिव और गढ़वाल मंडल क्षेत्र के जो आयुक्त हैं उनको समय समय पर अपडेट करने की, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो यानी हरिद्वार में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कुछ समीक्षा बैठक की। देहरादून में समीक्षा बैठक की, फिर हरिद्वार में समीक्षा बैठक की और अंतिम बैठक के रूप में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ी संख्या में, जो करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा कैसे हो सके और इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व जो है इन कांवड़ियों के बीच में ना आ सके, और जो कांवड़ी हैं उनको भी नियमों का अनुपालन करना होगा और खास तौर से पहचान छुपाकर कोई भी खाद्य सामग्री वितरित नहीं कर पाएगा, इसके भी प्रावधान किए जा चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद बैठकों के जरिए अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।